सीनू महज 18 साल की थी और उसे जबरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा था। उसके रोने की आवाज से पूरे घर में शोर मचा हुआ था। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे मैं भी देखती हूँ कि तू शादी कैसे नहीं करती। तुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मैं शादी के लिए तैयार भी नहीं हूँ। देख सीनू, अगर तू इस लड़के से शादी कर लेगी तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत पैसे वाला है, रानी की तरह रखेगा तुझको, रानी की तरह। आप मेरे चाचा होकर ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़का नहीं है चाचा, वो 50 साल का आदमी है। इतने बूढ़े आदमी से आप मेरी शादी नहीं कर सकते। खबरदार जो उसे बूढ़ा कहा। अगर उसने सुन लिया तो तुझसे बिना शादी किए यहाँ से चला जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। जाने दीजिए चाचा, मैं अभी बस 18 साल की हूँ और वो 50 साल का। मुझसे ये शादी नहीं होगी चाचा, मुझे शादी नहीं करनी। ये शादी सरासर गलत है। अरे एक तो तेरे माँ बाप तुझे हमारे पास छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए और हम तुम्हें कोई राजकुमार ढूंढ के लाएंगे क्या? और वैसे भी कौन सा कुबेर का खजाना छोड़ गए हैं तुम्हारे बाप? कौन करेगा तुझसे शादी? कोई बात नहीं चाची, आप ये शादी मत करना। मैं जिंदगी भर आपका सारा काम करूंगी, आपके घर की नौकरानी बन के रहूंगी। चाची, इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से आप मेरी शादी मत कीजिए। रहने दे, हम जिंदगी भर तेरा बोझ नहीं उठा सकते। और वैसे भी उससे शादी करने के बाद वो मुझे 50,000 रुपए दे रहा है और मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहता। उसके बाद सीनू की शादी जबरन उस सेठ धनीराम से करवा दी गई और सेठ धनीराम सीनू को उस गांव से शहर अपनी हवेली में ले आया। देख सीनू, मेरी शादी पहले से हो चुकी है और मेरी पत्नी भी इसी हवेली में रहती है। तो फिर आपने मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की? शादी? कैसी शादी? मेरे पति ने तेरे चाचा के सामने शादी का नाटक किया है। पूरे 50,000 रुपए दिए हैं तेरे। अरे हमें तो जिंदगी भर काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी जो मेरी सेवा करे। और हमारे कोई संतान भी नहीं है। जब तू हमें एक बेटा पैदा करके दे देगी तो उसके बाद तुझे जिंदगी भर नौकर की तरह मेरे घर का काम करना पड़ेगा। इसलिए तुमसे जितना कहा जाए चुपचाप वैसा ही करती रहो। ज्यादा अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? आप अपनी पत्नी के सामने किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म की क्या बात? मुझे भी बुढ़ापे का सहारा चाहिए और वैसे भी कौन सा मेरे पति तुझे जिंदगी भर रखने वाले हैं? बस एक बार तुम हमें कोई संतान पैदा करके दे दो, उसके बाद तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सीनू गर्भवती हुई और कुछ महीनों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देते ही सेठ धनीराम की पत्नी ने उस बेटे को सीनू से छीनकर अपने पास रख लिया। यह देखकर सीनू रो पड़ती है। मुझे मेरे बच्चे के पास रहने दो, वो मेरा बच्चा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा दे दो। खबरदार जो उसे अपना बच्चा कहा। तू इस घर की एक नौकरानी है, वो मेरा बच्चा है, मेरा। देख लड़की, तेरा काम पूरा हुआ। अब तू घर का काम काज संभाल और खुश रह। भूल जा कि इस बच्चे से तेरा कोई लेना देना भी है। फिर एक दिन सेठ धनीराम और उनकी पत्नी टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और सीनू वहीं घर की सफाई कर रही थी। तभी सीनू ने समाचार में सुना कि अगर किसी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत करनी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
सीनू कुछ पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने चुपचाप उस नंबर को नोट कर लिया और एक मौके की तलाश करने लगी। और फिर एक दिन शाम को शीनू, मैं और सेठ जी शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, हम बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। इस तरह सेठ धनीराम और उनकी पत्नी घर से बाहर निकल गए। सेठ धनीराम के घर से निकलते ही सीनू को मौका मिला। उसने तुरंत लैंडलाइन नंबर से वह नंबर डायल किया। हेलो जी, नमस्ते। मैं सीनू बोल रही हूँ। मैं यहाँ सेठ धनीराम के घर पे एक नौकरानी की तरह काम करती हूँ। पहले उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब मुझसे बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती घर का सारा काम करवाया जा रहा है। आप मेरी मदद कीजिए। जी देखिए, मैं संजू शर्मा बोल रही हूँ। ये महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर है। मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है। आप घबराएं नहीं, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं अभी वहाँ पहुँचकर आपकी मदद करती हूँ। अगले ही दिन संजू शर्मा सेठ धनीराम के घर पे पहुंच गईं और उनके साथ पुलिस भी थी। कहाँ है आपकी नौकरानी? उसे बुलाइए। लेकिन हुआ क्या है मैडम, बात तो बताइए। और क्या करना है आपको हमारी नौकरानी से मिलकर? मैंने सुना है आपने उसे यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह कैद करके रखा है। आप उससे घर का सारा काम करवाते हैं और उसे उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं देते। यहाँ तक कि आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं। अरे नहीं नहीं, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो कोई नौकरानी है ही नहीं। मैडम, आप जाइए यहाँ से। लगता है आप गलत पते पर आ गई हैं। भी सेठ धनीराम की पत्नी बच्चे को गोद में उठाकर वहां आ जाती हैं। ये बच्चा किसका है? अजी, ये मेरा है। मेरा मतलब ये हमारा है, और किसका है? लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपने 1 महीने पहले किसी बच्चे को जन्म दिया है, और यहाँ तक कि आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अरे नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? ये बच्चा हमारा ही है। संजू शर्मा अपने साथ पुलिस को लेकर आई थी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप इस घर की तलाशी लीजिए। मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। जी मैडम, बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और वे जब स्टोर रूम में जाते हैं तो वहाँ हाथ पैर बंधी हुई सीनू मिली। वे उसे बाहर लेकर आए और सीनू के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा मारपीट के निशान भी दिख रहे थे। मैडम, ये बच्चा मेरा है। मैं इसकी सगी माँ हूँ। इन लोगों ने मुझसे छीन लिया है इसे। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप चिंता मत करें, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई। इन लोगों को हमारे यहाँ आने की खबर किसने दी, जिसकी वजह से इन लोगों ने तुम्हें इस तरह से बांधकर स्टोर रूम में रखा हुआ था? बाजार जाने के पहले मैं लैंडलाइन का ताला लगाना भूल गया था। जब घर वापस आया तो लैंडलाइन नंबर का रीडायल किया तो वह आपका नंबर निकला। मुझे इस सीनू पर हमेशा से शक रहता था और इस बार मेरा शक सही निकला। और इसीलिए जब सुबह आपकी गाड़ी आते देखी तो मैंने इसके हाथ पांव बांधकर इसे स्टोर रूम में छुपा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, इन लोगों ने रात में मुझे बहुत मारा। सेठ धनीराम, बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना तुम। अब जेल जाओगे और वहाँ चक्की चलाओगे, तब तुम्हारे होश ठिकाने लगेंगे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन्हें। मैडम, अब मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे चाचा ने तो पहले ही मुझे इस आदमी के साथ बेच दिया था। तुम चिंता मत करो सीनू, हम तुम्हें नारी निकेतन भेजेंगे। वहाँ तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की अच्छे से देखभाल होगी और तुम्हें कुछ रोजगार भी दिया जाएगा। रही बात तुम्हारे चाचा की,
तो उन्हें भी सज़ा मिलेगी। हमारी पुलिस टीम जाकर उन्हें भी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इस जुर्म में वो भी बराबर के हकदार हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अगर आप नहीं आती तो मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं मिलता। आप चिंता मत करिए, हम लोग इसीलिए हैं कि किसी भी नारी पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो तो हम उसकी मदद करते हैं। इस तरह संजू शर्मा ने सीनू को उसका बच्चा वापस कर दिया। अब सीनू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसे आज अपना बच्चा और अपनी ज़िंदगी दोनों वापस मिल गए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सीनू के चाचा जी ने सीनू का सौदा कितने रुपए पर किया था? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।